यहाँ तो हम असम से बोडो जनजाति लोगों ने अपने मांग के लिए सेपरेट स्टेट डिमांड के लिए यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच में 2 घंटा चल रहे थे। इस बीच से दिल्ली पुलिस ने हमारे धरनाकारी बच्चों को, हमारे लड़कियों को, एक भी लड़कियों को भी नहीं छोड़ा, यह पकड़ के ले गया। ये बहुत दुख की बात है, शर्म की बात है। क्या भारतवर्ष में अपने हक मांगने के लिए कोई हक नहीं है? अपने डिमांड देने के लिए कोई हक नहीं है? क्यों बोडो समुदाय को ऐसा कर रहे हैं? इसीलिए सेपरेट स्टेट मूवमेंट पहले से चल रहा है। 67 से हमारा ये डिमांड है। 20 में हमें 3 एकॉर्ड किया, BSc, BTC और BTR नाम के। BSc एकॉर्ड के जरिए हमारे बोडो समुदाय ने यहाँ अच्छी से 6 शेड्यूल आइन के जरिए काम कर रहे थे। लेकिन लास्ट 2020 में 2020 में जो BTR एकॉर्ड करके हमारे इलाका के अशांति फैलाया, इसके लिए फिर आज यहाँ बोनसू बोडो नेशनल स्टूडेंट यूनियन के लीडरशिप में, जनजाति सुरक्षा मंच के लीडरशिप में यहाँ आज धरना किया था। परमिशन लिया गया था, लेकिन रातों रात इस परमिशन पे क्या किया हमें पता नहीं। बोडोलैंड सेपरेट स्टेट मूवमेंट के लिए 7,000 से ज़्यादा हमारे बच्चों हमारे महिलाएं शहीद हुआ पहले एजुकेशन में। हमारे कितनी महिलाओं को धर्षण किया गया असम पुलिस के जरिए। 7 इयर्स एक नाबालिका लड़की को लेकर 75 इयर्स बुजुर्ग महिलाओं को भी रेप किया असम पुलिस ने। फिर भी हमें अरेस्ट करने के लिए हमें लगता है यह हमारे असम के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा आए हुए हैं। हमें पता है BTR के CEM प्रमोद बोरो आए हुए हैं, लेकिन उन लोगों के शर्मिंदा होना पड़ा। वो लोग एक होकर फिर से आंदोलन शुरू कर रहे हैं। इसलिए उन लोगों ने रातों रात हमारे बच्चों को अरेस्ट करने के लिए दिल्ली पुलिस को भेज दिया। लेकिन गौरव की बात है, हम गौरव करते हैं, हमारे लड़कियां, हमारे लड़के, हमारे बच्चे हंसी खुशी ये लोग अरेस्ट में चले गए। लेकिन हमें दबाने के लिए पुलिस ने कितने लोगों को मार डाला, शहीद होना पड़ा, 6,000 से ज्यादा शहीद होना पड़ा। फिर भी हमारे जो आवाज कोई भी रूट नहीं कर पाया, बंद नहीं कर पाया। हमारे कितनी महिलाएं मोलेस्ट हुआ, रेप हुआ, हमारे माताएं भी शहीद होना पड़ा। फिर भी हमारे आवाज को बंद नहीं कर पाया। आज जो हुआ दिल्ली में हमारे आंदोलनकारी को अरेस्ट करके ये, लेकिन ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा, कोई भी बंद नहीं कर पाएगा। हमारे आवाज को किसी भी कारण दबा नहीं सकेगा। ये हमारा मांग है, ये हमारे मांग है। हम आज भी इस उम्र में 65 प्लस उम्र में हमें आंदोलन के लिए आना पड़ा। क्यों? हमारे माताएं क्यों बार बार अपने डिमांड के लिए, अपने हक के लिए, हमारे माताएं, बोडो जनजाति माताएं क्यों बार बार क्यों धर्षण होना पड़ते हैं? अपने लड़कों को क्यों गंवाना पड़ते हैं? क्यों? इसलिए आज हमारे महामहिम भारत के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को भारत के महामहिम बनाया गया है। वो जैसे
एक जनजाति समुदाय से, हम भी जनजाति समुदाय से। ये जो आज का धरना था, ये कितना घंटे के लिए लिया गया परमिशन? क्या परमिशन जो कितना घंटे के लिए लिया गया? ये तो 4 बजे तक, 6 घंटे के लिए, 2 घंटे में। हाँ, सुबह 10 बजे से 4 बजे तक। लेकिन इसमें 2 घंटे चालू होने के बाद ले गया। लेकिन ये बंद नहीं होगा, बंद नहीं होगा। हमारे मांग है ये, असम के नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र हमारा लैंड है। जब तक बदले नहीं होगा, ये बार बार आंदोलन होते रहेगा। इसमें हमें लगता है, हमें तो हंसी आ रही है, हमें हंसी आ रही है। यहाँ 3 एकड़ को 3 एकड़ में खुद बात करने के लिए हमारे असम के चीफ मिनिस्टर सम्मानीय हिमंत बिश्व शर्मा जी आए हुए हैं। बीटीसी के CEM प्रमोद बोरो जी आए हुए हैं यहाँ। तो ये हाथ तो उनका ही होगा, उनका ही होगा। लेकिन असम में हमारे आवाज को दबाने के लिए, बंद करने के लिए कोई भी जान नहीं लिया। ना हिमंत बिश्व शर्मा, ना प्रमोद बोरो, कोई भी दबा नहीं सकेगा। आंदोलन ज्यादा होगा। ये जो जितने भी यहाँ कॉन्स्पिरेसी करके हमारे बच्चों को, हमारे लड़कियों को अरेस्ट किया दिल्ली में, बोडोलैंड में, असम में जगह नहीं मिला अरेस्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ अरेस्ट किया। जवाब देना पड़ेगा प्रमोद बोरो जी को, जवाब देना पड़ेगा। और भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, आप भी सुनिए, हमें बीटीसी आपके फादर जैसे अतुल बिहारी वाजपेयी पहले के प्रधानमंत्री जी ने हमें बीटीसी दिए थे। बीटीसी से हम पूछते हैं, लेकिन आप नरेंद्र मोदी जी क्यों हमें दबाने के लिए, हमें अशांत करने के लिए क्यों BTR एकॉर्ड किया? BTR एकॉर्ड करने के बाद भी हमारे लड़के क्यों जेल में है, क्यों जेल में है? इसका इंसाफ हमें देना पड़ेगा। ये हमारा हक है, हमारा हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है, हम यहाँ के लोग हैं, यहाँ के भूमिपुत्र हम हैं, बोडो समुदाय की असली हकदार है। हमें अगर पहले से हमें इक्वल स्टेटस दिया होता, बहुत पहले से, ये आज के दिन नहीं देखना पड़ते। बीटीसी गठन के बाद भी 15 साल डेवलप के साथ छुप सकते, लेकिन आज फिर से ये क्यों जागना पड़ा? क्योंकि हमें पॉलिटिकल राइट चाहिए, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, हमारे हक हमें चाहिए, इसलिए बोडोलैंड चाहिए। ये जमीन हमारा है। आने वाला टाइम में कोई बंद नहीं कर पाएगा। पुलिस के गोली हमें बंद नहीं कर पाया। ये धरना रुक के क्या करेंगे? ये तो हाईलाइट हुआ। बोडो समुदाय को सरकार डरते हैं, शर्मिंदा है ये लोग बोडो समुदाय के ऊपर, इसलिए ये लोग ये किया। हमारे बीच में पीछे दिमा हासाव के लोग अभी धरना दे रहे हैं। क्या हम भारत के जनजाति नहीं है? हमारा यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अपने हक के मांग करने का हमारा राइट है। इसलिए वो लोग किसी भी कारण ये आंदोलन को दबा नहीं पाएगा, बंद नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा। जय बोडो हारिनी जय, नो बोडोलैंड नो रेस्ट। ये आवाज़ हर एक बोडो समुदाय के मुंह में रहेगा। इसलिए हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं, विनम्र निवेदन है, जल्द से जल्द
हमारे आंदोलनकारी के साथ बात करना चाहिए। ये बात भी जो भी करेंगे सेपरेट स्टेट इशू के ऊपर करना चाहिए, ना कि ऑटोनोमस, ना कि कुछ भी। ये बार बार हमें कुछ ना कुछ दे के साथ नहीं कर पाएंगे। हम बोरो समुदाय के एक मातृ होकर, एक महिला होकर सरकार से विनती करेंगे, हमें इतना कष्ट मत दीजिए। जल्द से जल्द जितना हो सके बोडोलैंड सेपरेट स्टेट के इशू लेके जल्द से जल्द बात कीजिए, इसका सोल्यूशन दीजिए। ये ही हमारा भारत सरकार के ऊपर विनम्र अनुरोध रहा, हम विनती करते हैं।